परमेश्वर के नाम की स्तुति हो और परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आज हम लोग अपने ध्यान को हम भजन संहिता 103 की ओर लगाएंगे। और आज परमेश्वर का आत्मा हमसे अपने वचनों से हमसे क्या बात करना चाहता है उसको हम लोग सुनेंगे, सीखेंगे और उसको हम लोग समझेंगे। भजन संहिता 103 उसका पहला आयत और दूसरा आयत। पहले आयत में ऐसे लिखा है, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे और जो कुछ मुझ में है वो उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। दूसरा आयत, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे और उसके किसी उपकारों को ना भूलना। तो यहाँ पे परमेश्वर का दास दो बातों को हमारे सामने रख रहा है और हमारे सामने रखने से पहले वो अपने मन से बात कर रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे पहला जो आयत में जो हम देखते हैं, अपने वो मन को बता रहा है, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे और जो कुछ मुझ में है वो उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। हम एक ऐसे अवसर में हम आ गए हैं मसीहत में जहाँ पे हम परमेश्वर के अलावा हर किसी को धन्यवाद कहने की परिस्थिति में आज कलीसिया आ गई है। आज परमेश्वर के कार्यों को तुच्छ माना जा रहा है और मनुष्यों के द्वारा किए जाने वाले चीज़ों को हर तरीके से उसको दिखाया जा रहा है, उसका प्रचार किया जा रहा है। परंतु यहाँ पे भजनकार अपने आप से बोल रहा है, अपने मन से कह रहा है कि हे मेरे मन तू यहोवा को धन्य कहे। तो यहाँ पे इन आयतों को जब हम पढ़ते हैं, हमें हमारे मन के साथ जो प्रॉब्लम है वो दो जो प्रॉब्लम है उसको वो यहाँ पे वो दर्शाता है। पहला प्रॉब्लम ये है कि हमारा ये मन काफ़ी बार परमेश्वर के उपकारों को ग्रहण कर लेता है, परमेश्वर के आशीषों को ग्रहण कर लेता है, परंतु उसका जो श्रेय है, उसकी जो महिमा की जानी चाहिए, वो काफ़ी बार वो नहीं तो खुद ले लेता है, नहीं तो और किसी मनुष्य को दे बैठता है। बाइबल में हम देखते हैं परमेश्वर बोलता है, मैं अपनी महिमा किसी को भी नहीं दूंगा। तो वो परमेश्वर क्यों अपनी महिमा को किसी को नहीं देगा? क्योंकि परमेश्वर ने जो कार्य करा है उसके लिए श्रेय, उसके लिए आदर, उसके लिए महिमा और उसके लिए आराधना प्रभु की होनी चाहिए। परंतु हमारा जो ये मन है काफ़ी बार परमेश्वर के उपकारों को ग्रहण करने के बाद अपनी वाहवाही कर बैठता है। आज जो सबसे ज़्यादा जो करप्ट हो गया है, ऐसी एक बात है, उसको बोलते हैं गवाही देना, है ना। गवाही देना बाइबल का एक बुनियादी रूप में हम देखते हैं कि परमेश्वर ने जो करा उसको परमेश्वर के लोगों के सामने उसको बताना, वही हम बाइबल में गवाही देखते हैं। परंतु आज एक बात जो करप्शन गवाही में ये आ गया है कि आधे घंटे के गवाही में पूरा उस व्यक्ति के बारे में होता है, उस व्यक्ति ने क्या करा। भले ही वो बीच बीच में प्रभु की स्तुति कर रहा है, बोल रहा है प्रभु ने चलाया है, तो भी गवाही खत्म होते होते हमारा ध्यान पूरा उस व्यक्ति की ओर चले जाता है ना। तो ऐसा क्यों है मेरे प्रियो? क्योंकि हमारे मन में ऐसी एक प्रॉब्लम है कि वो दिखने वाली चीज़ों पे वो मन लगा बैठता है, अंधे की चीज़ों की ओर अपने ध्यान को नहीं लगाता, इसलिए जो दिखता है उसी को ही मान बैठता है। तो यहाँ पे भजनकार अपने मन से कह रहा है कि हे मेरे मन तू यहोवा को धन्य कहे। तू इधर उधर के लोगों को धन्य कहना छोड़कर, उनका धन्यवाद करना छोड़कर और यहाँ तक कि अपने आप का तक धन्यवाद करना छोड़कर प्रभु की उपस्थिति में प्रभु की तू स्तुति कर, है ना। ये स्तुति लेने की जो बात है, यही हम बाइबल में देखते हैं। शैतान ने भी इसकी कोशिश करी और हम देखते हैं परमेश्वर ने उसको अपनी उपस्थिति से उसको काट के रख दिया। तो आज हमें भी अपने मन को बोलना है कि हे मेरे मन तू यहोवा को धन्य कहे। वो है जिसने कार्य करा है, वो है जिसके वजह से तू आज भी जीवित है। उसने बड़े बड़े कार्य करे, हम नहीं। हमारी प्रार्थना तो भले ही है, परंतु कार्य करने वाला तो परमेश्वर है। तो वो अपने मन को बोल रहा है कि तू परमेश्वर को तू धन्य कहे और जो मुझ में है वो उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। और वो बोल रहा है मेरे तो जो भी अच्छाई है, मेरे तो जो भी बात है, वो सारी बातें परमेश्वर को धन्यवाद कहने पाए। आज मैं आप सबको मैं उत्तेजित करना चाहता हूँ परमेश्वर के वचन से, और मैं आपको एक चेतावनी भी देना चाहता हूँ कि अपने मन को आप
परमेश्वर की स्तुति करने के लिए आप अपने मन को लगाए, इंसानों की स्तुति नहीं, परमेश्वर के दासों की स्तुति नहीं, साथ में बैठे हुए मसीही भाई या मसीही बहन की स्तुति नहीं, परंतु यीशु मसीह की स्तुति, जो कि बाइबल बताता है कि स्वर्ग में वो आदर के योग्य है, पृथ्वी में भी वो आदर के योग्य है, अपने कलीसियाओं में, कलीसियाओं के अंदर भी वो आदर के योग्य है। तो पहला हम यहाँ पे देखते हैं हमारे मन का एक प्रॉब्लम है कि हम लोग महिमा प्रभु से छीन लेते हैं, हम इंसानों को दे बैठते हैं। दूसरे आयत में वो बताता है, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे और उसके किसी उपकार को ना भूलना। तो पहला हमने देखा कि हमारा मन परमेश्वर को छोड़ के हर किसी को धन्यवाद कहने के लिए इच्छुक रहता है। और दूसरा हम लोग यहाँ पे देखते हैं हमारा मन भूल जाता है। हम देखते हैं हमारा एक भुलक्कड़ मन को हम लोग यहाँ पे इन आयतों में देखते हैं, है ना। ये भुलक्कड़ मन का क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि परमेश्वर ने बीते हुए दिन में जो भी किया है उसको हम जब परमेश्वर किसी परिस्थिति से हमें जब छुड़ाता है, हम बहुत बड़ी बड़ी हम गवाहियाँ हम उसको बांटते हैं, हम अनेक लोगों को बताने के लिए भी हम इच्छुक रहते हैं, परंतु 1 हफ्ते के बाद, 2 हफ्ते के बाद हम उसे भूल जाते हैं। और वापस जब कोई परिस्थिति हमारे जीवन में आन पड़ती है जिससे हमें लगता है कि ये परिस्थिति हमें निगल जाएगी, वहाँ पे हम भूल जाते हैं कि पिछले परिस्थिति में भी प्रभु था जिसने हाथ पकड़ के चलाया। हालेलुया। इसको मानना बहुत मुश्किल है मेरे प्रियो, परंतु हम बाइबल में भी यही देखते हैं। इजरायली लोग भी भूल गए कि उन्हें किसने बंधुआई से छुड़ाया था, वो भूल गए किसने उन्हें 40 साल तक उन्हें मन्ना खिलाया, वो भूल गए कि वो कौन था जिन्होंने रात को आग का खंबा उनके साथ रखा ताकि उन्हें ठंड ना लगे, और सुबह हम लोग देखते हैं बादल का खंबा रखा ताकि उनको धूप उन्हें ना लगे। परंतु वो भूल गए कि इन्होंने उन्हें चलाया था। और ये भूलने की आदत हम लोग देखते हैं परमेश्वर अपने दासों को भेजकर भविष्यवक्ता लोगों के थ्रू बार बार परमेश्वर याद दिलाता है कि इज़राइल, क्या तुम भूल गए वो मैं था जो तुम्हें लेके आया, है ना। तो ये दो प्रॉब्लम हम सब के सब जूझते हैं। पहला कि हम लोग परमेश्वर की महिमा लेकर हम किसी इंसान को दे देते हैं, हम अपने आप को हम वो महिमा देने लगते हैं। दूसरा, हम भूल जाते हैं कि प्रभु ने चलाया है, हम भूल जाते हैं कि वो प्रभु है जिसने हमें उस दलदल की कीच में से निकाला है। हम भूल जाते हैं कि हम लोग परमेश्वर के बिना हम लोग कुछ भी नहीं थे, परंतु उसने अपनी करुणा और अपनी प्रेम और अपनी असीम करुणा को हमारे ऊपर दिखाया, और इसलिए आज हम जो हैं वो हम हैं। परंतु हम भूल जाते हैं, और भजनकार यहाँ बोल रहा है कि उसके कोई भी उपकारों को ना भूलना। तो आज मैं आप सबको बताना चाहता हूँ, आप जो कुड़कुड़ा रहे हैं कि परमेश्वर मेरी प्रार्थना क्यों नहीं सुन रहा, आप जो सोच रहे हैं कि ये परिस्थिति से तो मैं बाहर निकल ही नहीं पाऊंगा, आज आप सबको मैं एक एक्सरसाइज देना चाहता हूँ कि जो भी प्रभु ने करा है उसको एक एक करके उसे हो सके उसे लिखिए। बाइबल बताती है कि परमेश्वर ने जो उपकार करे हैं वो वर्णन से वो बाहर है, क्योंकि उस व्यक्ति ने उसको एक एक करके लिखने की कोशिश करी, परंतु 10 उपकार उसने जैसी लिखे उसके आंखें उसके नम हो गए, उसका हृदय टूट गया ये सोच के कि प्रभु ने मुझे चलाया है, और देखो मैं फिर से अविश्वास कर बैठा, देखो मैं फिर से इस परिस्थिति के बीच में मैं पड़ गया कि मुझे कौन छुड़ाएगा, मुझे कौन मेरी नैया को पार लेके जाएगा। परंतु मेरे प्रियो, हमें अपने मन को बोलना है, हे मेरे मन तू यहोवा को धन्य कहे, हे मेरे मन उसके उपकारों को मत भूल। ये भूलने की जो बीमारी है, इसको हमें ये हमारी ये एक शरीर की एक बीमारी है ना। ये कैसी बीमारी है कि हमारा शरीर कभी भी परमेश्वर के उपकारों को अंगीकार करना नहीं चाहता है, परमेश्वर के उपकारों को याद नहीं करना चाहता है। परंतु आज हमें परमेश्वर का वचन बता रहा है कि उसके हर एक उपकारों को नहीं भूलना है, उसके एक एक उपकारों को। आज हम लोग जो प्रार्थना में हैं, हम जो अपने घरों में हैं, जब परमेश्वर के वचनों से हम सुनेंगे, हम जब प्रार्थना करेंगे, मैं आप सबको मैं एंकरेज करना चाहता हूँ कि आप उसके उपकारों को मत भूलिएगा।
और उसके उपकार ही हैं मेरे प्रियो कि हम आज भी जीवितों के देश में हम पाए जाते हैं। नहीं तो मृत्यु हमें निगल लेती, नहीं तो बीमारी हमें निगल लेती, नहीं तो हमारे हमारे विपरीत में शत्रु जो आया था वो हमें ख़त्म कर देता, परंतु उसके उपकार हैं, प्रभु के उपकार हैं, इसलिए उसके उपकारों को हम कभी नहीं भूलना। हम अपने आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना करें, हम परमेश्वर के सामने हम माफ़ी मांगे। परमेश्वर, काफ़ी बार आपके महिमा को, आपके आपके किए हुए कार्य को, उसका श्रेय आपको ना देकर मैंने इंसानों को मैं दे बैठा। परमेश्वर, मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। और परमेश्वर, उससे भी बढ़कर मैं आपके उपकारों को मैं भूल गया हूँ, बट आज आपके वचन के आधार पर मैं उसे याद करता हूँ। और मैं भजनकार के साथ में मिलकर इस बात को मैं हियाव बांध के बोल सकता हूँ कि यहोवा ने मेरे लिए जो भी करा है उसके लिए मैं उसको क्या क्या प्रतिफल दूंगा। उसके उद्धार के कटोरे को उठाकर मैं जय जयकार गाऊंगा। परमेश्वर, आपने जो करा है उसके लिए मैं आपको धन्यवाद मैं करता रहूंगा। परमेश्वर, परमेश्वर, मैं कुड़कुड़ाना नहीं चाहता हूँ, परंतु हर समय आपके उपकारों को याद करते हुए फिर से उस आशंका की अवस्था में भी, उस अविश्वास की अवस्था में भी मैं विश्वास में कर बैठूं, ये सोचकर कि प्रभु ने मुझे आज तक चलाया है, कभी भी उसने मुझे धोखा नहीं दिया, कभी भी उसने मेरे विश्वास को नहीं तोड़ा, तो आज भी वो मुझे चलाएगा, आज भी वो मुझे मदद करेगा और हर एक चीज़ में फिर से उसकी महिमा होने पाएगी। हम परमेश्वर का धन्यवाद करें। पिता, इस सुंदर अवसर के लिए धन्यवाद करते हैं, आपके वचनों के लिए हम धन्यवाद करते हैं, हम अपने आप को नम्र करते हैं, सारा आदर सारी महिमा आपको देते हैं। प्रार्थना विनती आपके पुत्र यीशु मसीह के नाम पे मांगते हैं पिता,